खान खाकिस्तर करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख के ढेर में तब्दील। वादी कश्मीर के शबाना दर्ज हरारत में गिरावट, मनफी दर्ज हरारत के बायस मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमना शुरू। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में कैंसर मामलों में इजाफा, जीएमसी अनंतनाग में सहूलियात का फुकदान होने की वजह से मुहलिक मर्ज के मरीज परेशान। इजरायल जंगबंदी के बाद इजरायली हमलों में शिद्दत, इजरायली बमबारी से 15,500 फलस्तीनी शहरी जांबाग, 70% से जायद खवातीन और बच्चे शामिल। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और 12 बज के बुलेटिन उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे इस सरमाया इजलास के हवाले से। आज से पार्लियामेंट का सरमाया इजलास शुरू हो गया है और इस महीने की 22 तारीख तक जारी रहेगा। इसमें 19 दिन के अंदर 15 इजलास होंगे। हुकूमत ने इजलास के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को बिला रुकावट यकीनी बनाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से ताउन हासिल करने की खातिर हफ्ते के रोज एक कुल जमाती इजलास भी तलब किया था। हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया कि वो सभी मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है और कहा कि अब सब कुछ अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो ऐवान में खुशगवार माहौल कायम रखने को यकीनी बनाए। इजलास शुरू होने से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मौजूदा इंतखाबी नताइज की बुनियाद पर कहेंगे तो अपोजिशन में बैठे दोस्तों के लिए यह सेशन सुनहरी मौका है। इस सेशन में शिकस्त का गुस्सा निकालने की मंसूबाबंदी करने के बजाय इस शिकस्त से सबक सीखे और गुज़िश्ता 9 सालों के मनफी रुझान को छोड़कर इस सेशन में मज़बूत अंदाज में आगे बढ़े तो मुल्क की शक्ल बदल जाएगी। जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं
कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जो विपक्ष हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अनंतनाग की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जनूबी कश्मीर जिस पर इंहिसार शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग अजला के अलावा वादी चिनाब के रामबन, बानिहाल, डोडा और किश्तवाड़ इलाकों में रिहाइश पजीर तकरीबन 30 लाख आबादी की तिबी जरूरियात को पूरा करता है। ताहम जीएमसी में जरूरी सहूलियात का फुकदान होने से मरीजों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग में कैंसर केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से जीएमसी अनंतनाग में सहूलियात का फुकदान होने की वजह से मुहलिक मर्ज के मरीज परेशान हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला से ताल्लुक रखने वाले कैंसर के मरीज का कहना है कि उनके आबाई जिला में इलाज की अदम दस्तियाबी से उन्हें सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में कीमोथेरेपी की एक सीरीज को मुकम्मल करने के बाद मरीज को इलाज की अदम दस्तियाबी की वजह से रेडियोथेरेपी हासिल करने के लिए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा जाना पड़ता है। जीएमसी अनंतनाग में टेलीकोबाल्ट और लीनियर एक्सेलरेटर मशीन न होने की वजह से जहां वो उनकी अदम दस्तियाबी है, टेलीकोबाल्ट लीनियर एक्सेलरेटर की आदम दस्तियाबी की वजह से मरीजों को या तो श्रीनगर जाना पड़ता है या फिर कश्मीर से बाहर जाना पड़ता है। और इस वक्त कम से कम 100 मरीज इस सहूलियत के साथ रजिस्टर्ड है, जिनमें से 60 से 75% को रेडियोथेरेपी की जरूरत है। इस खबर पे तफसीलात के लिए, मजीद जानकारी के लिए सीधा अनंतनाग चलते हैं, जहां हमारे साथ है हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं। फिदा, जिस तरह से खबर आ रही है कि जनूबी कश्मीर जो जीएमसी अनंतनाग है वहां पर जो कैंसर के मरीज हैं, कुछ मशीनें न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही, या तो उन्हें श्रीनगर, सिक्किम, सोरा जाना पड़ता है या फिर उन्हें कश्मीर से बाहर जाना पड़ता है। देखिए गौर, जहां आपने कैंसर बीमारी की बात की है, अनंतनाग में किन किन चीजों का फुकदान न होने की वजह से मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर हम जीएमसी अनंतनाग की बात करेंगे, रेडियोथेरेपी की, जहां पर हमने इस मामले को लेकर बात की है, क्योंकि रेडियोथेरेपी काफी अहम मानी जाती है जब यहाँ पे केमोथेरेपी होती है, क्योंकि केमोथेरेपी यहाँ पे होती है लेकिन रेडियोथेरेपी ना होने की वजह से बीमारों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले ही बीमार काफी ज्यादा परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। उसके बाद उनको जब सिक्किम सोरा रेफर किया जाता है कि वहां पे ही रेडियोथेरेपी होती है, जिसकी वजह से परेशान जो मरीज है वो और भी ज्यादा परेशान होता है। इन सब पर हमारे साथ कुछ डॉक्टर साहिबान हैं जिनसे हम मजीद जानकारी हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि वक्त की जरूरत है कि जीएमसी में रेडियोथेरेपी होनी जरूरी है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे माना जाता है कि बिल्डिंग ना होने की वजह से ये परेशानी होती है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है 2019 में, तो रेडियोथेरेपी जो है बुनियाद रखी गई है और हमारे पास जो है डिपार्टमेंट ऑफ मैन पावर अवेलेबल है। व्हाट वी आर लैकिंग राइट नाउ इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सीलरेटर और रेडिएशन थेरेपी डिलीवरी इक्विपमेंट जो होता है या टेलीकोबाल्ट होता है, उसकी हमें जरूरत है। यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑफिस, जो कीमोथेरेपी जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल वो अंजाम दे रहे हैं। और मतलब आप मानते हैं कि ये बेसिक कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बीमारों को परेशानी होता है? बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँगा, लगभग जीएमसी अनंतनाग पे जो है 50 लाख पॉपुलेशन जो साउथ कश्मीर के वो डिपेंडेंट है, तो इस जिमन में साउथ कश्मीर जो कैंसर की तादाद है वो काफी ज्यादा है। तो फॉर देम रेडियोथेरेपी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड in due course of time while they are being treated. For that reason, radiotherapy department must be given the due equipment so that they can deliver in a better way. एक और हमारे साथ है, क्योंकि प्रोफेसर है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, खैर मकदम है आपका, थोड़ा सा आप हमें इस बीमारी के हवाले से बताएं, क्योंकि रेडियोथेरेपी अनंतनाग में ना होना और जहाँ पे मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उस सिलसिले में रेडियोथेरेपी का ना होना, इससे आपको लगता है कि परेशानियां हो सकती है मरीजों में? परेशानियां तो हैं पेशेंटों की। बेसिकली 3 फंडामेंटल ट्रीटमेंट जो है कैंसर के, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी 60 to 70% पेशेंटों को जरूरत पड़ती है,
हम तो कीमोथेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को, सर्जरी भी अवेलेबल है, हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की मैन पावर भी है, हमारे पास जो लैब है अभी इक्विपमेंट नहीं है, तो हम मजबूर हैं मरीजों को या SMHS भेजने के लिए या इंस्टीट्यूट भेजने के लिए, बिकॉज रेडियोथेरेपी के बगैर तो चारा ही नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि अगर रेडियोथेरेपी होती तो शायद मरीजों को इस तरह की मुश्किलातों का सामना ना, हम एक पेशेंट को भी नहीं भेज देंगे उधर, तो सारा कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल गौर, आपने देखा कि किस तरह से जो हमारी बात हुई है अनंतनाग के जो GMC में यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं पे अगर रेडियो थेरेपी यहाँ पे होती तो शायद मरीजों को श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्विपमेंट की जरूरत है। हालांकि यहाँ पे मैन पावर तो है, लेकिन जब इक्विपमेंट ही नहीं है तो उस मैन पावर का क्या करना है। लेकिन इनका यही मानना है कि सरकार जो है शायद इसकी ओर जरूर देखेगी, क्योंकि हमारे साथ, क्योंकि हमारे टोटल फिगर के हवाले से हम इनसे जाने को थोड़ा सा आगे आके हमें बताइए कि टोटल फिगर क्या है इस साल का। हालांकि अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, तो क्या आपके पास फिगर टोटल कितना है? पहले कीमोथेरेपी स्टार्ट की थी 2021 जो कोविड का जो पैंडेमिक था उसकी वजह से ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी कीमोथेरेपी को लेकर, तो फिर उसके बाद हमने फिर से स्टार्ट किया और अभी तक हमने इस साल में अभी तक 1200 कीमोथेरेपी डिलीवर की हैं। प्लस वी हैव अबाउट 1000 कैंसर पेशेंट्स रजिस्टर्ड विद आवर डिपार्टमेंट। अच्छा, 1000 कैंसर पेशेंट्स आपने यहाँ पे रजिस्टर किए हैं? जी, तो क्या ये रामबन से भी है, पीर पंचाल से भी है, या फिर सिर्फ जनूबी कश्मीर से? बिल्कुल, जनूबी कश्मीर के जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान, इसके अलावा पीर पंजाल के रीजन जो डोडा, किश्तवाड़ से भी पेशेंट्स आते हैं, बानीहाल से भी और रामबन से भी बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, एंड दैट एक्चुअली इज लाइक अराउंड 25+ लाख पॉपुलेशन। तो आपने देखा कि गौहर की तकरीबन 1000 मरीजों की जो कीमोथेरेपी है वो यहाँ पर हुई है, यानी कि 1000 मरीज, जिसमें डोडा किश्तवाड़ भी आता है, जिसमें अगर हम पीर पंचाल रेंज की बात करेंगे वहां से भी, और जनूबी कश्मीर की बात करेंगे तो जनूबी कश्मीर के मरीज भी यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपना इलाज करने के लिए आते हैं। हालांकि यहाँ पे एक और हमारे साथ है डॉक्टर HOD है, यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताएं कि क्या आपको लगता है क्या वक्त की जरूरत है कि जो रेडियोथेरेपी है ये GMC में होनी चाहिए? बिल्कुल जरूरत है। हालांकि हमें पता है कि ऑलमोस्ट 60% पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और मोस्ट ऑफ हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं आयुष्मान भारत जी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब उनको जाना पड़ता है किम्सोरा या SMHS, तो ये डेली आने जाने का खर्चा उन पे बहुत ही ज्यादा बर्डन होता है। अगर यहाँ पे रेडिएशन इक्विपमेंट होता तो उनको बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता और इकोनॉमिकली वो बहुत ही ज्यादा साउंड रह पाते, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जो सिर्फ ना कि पेशेंट को सफर करवा बल्कि वो जमीन पर ले आती है, बिल्कुल पूरी फैमिली को। तो आपने देखा कि गवर्नर मानना यही है कि रेडियोथेरेपी होनी चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इक्विपमेंट की जरूरत है और एक बिल्डिंग की जरूरत है, ताकि जो मरीज है जिनको श्रीनगर भेजा जाता है उनका इलाज अनंतनाग में ही हो। गवर्नर फिदा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आपके साथ डॉक्टर साहिबान और दीगर जो लोग मौजूद थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। जहां पर हम GMC अनंतनाग की बात करेंगे, मरीजों की जो कैंसर में मुब्तला मरीज हैं उनकी तादाद में एक तरफ जहां इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से जो मशीनें वहां पर होनी चाहिए जिनसे टेलीकोबाल्ट और लीनियर एक्सेलरेटर लाइनें या दीगर रेडियोथेरेपी मशीनों की ज़रूरत है, उसकी अदम दस्तियाबी की वजह से जो दूर दराज इलाके के खासकर जनूबी कश्मीर, डोडा, चिनाब, किश्तवाड़ से आते हैं, वहाँ पर रामबन से मरीज आते हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। या तो उन्हें श्रीनगर के सिकमसोरा जाना पड़ रहा है या फिर कश्मीर से बाहर जाना पड़ रहा है इलाज के लिए, और उनका मानना है कि अगर ये मशीन यहाँ पर दस्तियाब होती तो शायद उनके वो मुश्किलात दूर होते। अब बात जरा बिजली की भी करते हैं, क्योंकि वादी कश्मीर में बिजली का बहरान संगीन होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ से महकमे PDD की जानिब से बिजली चोरी को रोकने के लिए का खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जो दौरान गुज़िश्ता माह नवंबर के आखिरी 10 दिनों में 10,000 से ज्यादा मुआयने के दौरान 11,000 कनेक्शन जो इलीगल थे उन्हें मुनक़ता कर दिया गया है, और इस मुद्दत के दौरान 85.24 करोड़ रेवेन्यू भी जमा हुआ है। KPDCL ने अब फैसला किया है कि बिजली चोरी के लिए सारिफीन के खिलाफ
मुजरिमाना इल्जामात आयद किए जाएंगे। KPDCL के जिम्मेदारों का कहना है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर को बिजली की इजाफी अलाटमेंट के बाद अब सार्फिन को बिजली की कटौती के शेड्यूल पर सख्ती से अमल करने का यकीन दिलाया गया है। ताहम हुक्काम ने सार्फिन को खबरदार किया कि वो हुकिंग के साथ साथ मीटरों को बाईपास करने और ओवरलोड से गुरेज करें और ऐसा न करने की सूरत में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत फौजदारी इल्जामात दायर करेगा, यानी कि अगर कोई बिजली चोरी करेगा तो उनके खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात भी आयद किए जाएंगे, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, एक तरफ बिजली का बहरान वादी के अंदर संगीन होता जा रहा है, दूसरी तरफ से KPDCL की जानिब से खुसूसी मुहिम भी शुरू की गई है, जिससे हुकिंग और दीगर जो गैर कानूनी तौर पर बिजली चोरी उसको रोकने के लिए अगरचे गुज़श्ता माह की बात करेंगे तो कई कनेक्शन मुनक़ता भी किए गए हैं और रेवेन्यू भी करीब करोड़ों रुपया जमा हुआ है। लेकिन अब दूसरी तरफ से माना जाता है कि जो भी अब बिजली चोरी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसके दफात के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ तफसीलात हैं? जहां तक बात करूं मैं KPDCL को लेकर जिस तरीके से एक फ्रेमवर्क किया गया है क्रिमिनल चार्जेस के साथ साथ, जिसमें कंज्यूमर्स को लेकर बात की गई है, जिसमें बात बताई गई है पावर थेफ्ट को लेकर। हमारे पास एक डेटा रिपोर्ट है कि तकरीबन 10,000 कनेक्शन जो है पिछले 10 दिन से, जी हां, नवंबर के महीने में तकरीबन इंस्पेक्शंस के तौर पर हुए हैं, जिसमें 11,000 के करीब लोगों के कनेक्शन जो है बिजली के काट दिए गए हैं और 85.24 करोड़ रेवेन्यू जो है उसे कलेक्ट किया गया है सेम टाइम पर। मगर जहां तक हम देख रहे हैं कि हुकिंग के मामलात है, वूपिंग के मामलात है, या जिस तरीके से तारबंदी वगैरह जो है डाली जाती है, तो ये बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है। और कानूनी जुर्म को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें जो है डिटेल्स भी शेयर की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर आगे आने वाले टाइम पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास एक रिपोर्ट है, जी हाँ, OMC सर्कल अगर मैं बात करूं गांधरबल को लेकर तो हाईएस्ट नंबर जो है रिकॉर्डेड है, यानी 2,945 के करीब इंस्पेक्शन हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम सोपोर की बात करेंगे तो 2,048 के करीब वहां पर इंस्पेक्शन हुए हैं। श्रीनगर सर्कल सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 1950 के करीब इंस्पेक्शन हुए हैं। पुलवामा में 1500 हुए हैं, बिजवारा में 1000 हुए हैं। तो तकरीबन श्रीनगर 1 सर्कल की बात करेंगे तो 990 के करीब जो है बताए जा रहे हैं। गौर साहब, आपको मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव आउटकम्स जो है, खासतौर पर अगर देखा जाए, ड्राइव्स तो लंबी से लंबी हो रही है और इस बारी डिपार्टमेंट जो महकमा है उन्होंने तो ये ढांट ली है कि इस बारी वो किसी भी तौर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जबकि उनका यह मानना है कि इसको रिट्रीट करने के लिए जितने भी सारे कनेक्शंस है, चाहे वो डोमेस्टिक कनेक्शंस है, कमर्शियल कनेक्शंस है, इस पर मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से ओवरलोडिंग हो रही है या बिजली की चोरी हो रही है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस चीज को मेंटेन करने के लिए 24/7 वर्कशॉप्स हो रहे हैं। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कई सारे डैमेज जो ट्रांसफार्मर्स है 24/7 उसे भी पांपों स्टेशन में ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मगर साथ ही साथ इरफान, ये माना जाए जिस तरह से मुतल्लिका महकमे की जानिब से जो एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, इससे एक तो बिजली चोरी पर काबू पाया जा सकता है और बिजली की जो पैदावार है या बिजली की जो किल्लत है उसको भी दूर किया जा सकता है। बिल्कुल अगर देखा जाए एक साइड यानी वन साइड ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करूं, कई सारे सवाल खड़े होते थे कि जब बिजली नहीं है तो महकमा क्या कर रहा है। अब बिजली को जनरेट करने के लिए आपने ये भी सुना होगा कि महकमा जो है बिजली अब खरीद रहा है और पर यूनिट जो है उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी करेगा। मगर इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जब चोरी होगी, हुकिंग होगी या बाकी मामला होंगे या इलीगली इस पर अगर देखा जाए मॉल्स है या फिर हम कहेंगे कमर्शियल बिल्डिंग्स है या गवर्नमेंट ऑफिस है, यानी कई सारे ऐसे इदारे हैं जहां पर लॉन्ग ड्यूज काफी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए हैं। मगर कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर अभी मीटर्स नहीं लगाए गए हैं। शहरी खास को लेकर अगर मैं बात करूं जो कि नॉन मीटर्ड एरियाज है, वहां पर बिजली की जो अदम दस्तयाबी है वो दस्तयाब। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो इस वक्त डिपार्टमेंट एक लीगल एक्शन ले रहा है, उनका मानना है कि आने वाले टाइम में हम फ्रेमवर्क करेंगे और उन लोगों के नाम भी हम प्रॉपरली अनाउंस करेंगे बाकायदा तौर पर। जी हाँ, उनको क्लियर करेंगे और लोगों तक उनकी डिटेल्स भी पहुंचाएंगे जिन्होंने आज तक बिजली की अदम दस्तयाबी और खासतौर पर जो अदायगी है वो पूरी नहीं की है, यानी उनको भी जो है बानकाब किया जाएगा। मगर साथ ही साथ यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि अगर बिजली फराम होती है, क्योंकि आने वाले टाइम में हार्श विंटर्स है और हार्श विंटर्स के टाइम अगर बिजली कश्मीर में कम पाई जाएगी, उसकी यह भी एक बहुत बड़ी वजूहत है कि जिस तरीके से ओवरलोडिंग, शेडिंग या बाकी मामला है, बिजली चोरी हो रही है। अब आए रोज हम देख रहे हैं कि 24/7 इस वक्त रात को भी जहां बिजली इंस्पेक्टर्स या जो दीगर अफसरान है वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं और मोहल्ला में जाके अलग अलग जगहों पर उन्हें कानूनी कार्रवाई भी की है। तो आने वाले टाइम में आप देखने वाली बात होगी कि अगर
इस पर गौर फिक्र किया जाएगा और संजीदगी के साथ इस स्टेप को लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि बिजली जो है लोगों को प्रॉपरली फराहम की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे इरफान फाजिल बिजली को लेकर। अब जरा बढ़ती आगे बात जरा शुमाली कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि शुमाली कश्मीर के अंदर आतिशबाजी का एक वाक़या पेश आया है जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया है। बारामूला में गुज़िश्ता रात आतिशबाजी की एक होलनाक वारदात में एक फैक्ट्री और कई रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। जराये का कहना है कि बारामूला कस्बा के कानली बाग इलाके में एक फर्नीचर फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते आसपास मौजूद मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर्स, पुलिस, फौज और मकामी लोग भी जाए वाक़े पर पहुंच गए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तहम आग की इस वारदात में करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। अब मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। आठ के करीब सर आग लगी है सर, और उसके बाद मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे के बाद फायर सर्विस पहुंच गई। सबसे पहले ये यहाँ पर तो ये पूरा जला हुआ था, वहाँ से आराम से एक मकान बच जाता। मैंने उनको वहाँ से आवाज़ दे रहा था, आप गाड़ी लेके आए, यहाँ पर कोई नहीं था, गाड़ी में कोई नहीं था। फिर वहाँ से मैं दौड़ के आया, पर आ गया गाड़ी के सामने आ गया, बिल्कुल गाड़ी के सामने। मैं इनको बताया आप आगे आ जाए, वो मकान आराम से बच जाता क्योंकि उसमें ड्राइवर नहीं था। फिर वो आके गाड़ी लेके आ गए। और दूसरी बात है सर, गाड़ी उनमें एक लाई थी, एक उनमें खाली 200 लीटर पानी था और उसमें पानी ही नहीं था सर। जब ये बुझ गए तो हम कहते पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। मेरा मकान जले, उसके बाद ये गाड़ियाँ वहाँ पर आई। और दूसरी बात, यहाँ पर आपने देखा कि 2 गाड़ियाँ पहले पहुंची, पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम स्मार्ट जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत जरूरी है। आप मुझे खुदा के लिए बताइए, ये टाउन में हालात है, अब अगर ये कहीं किसी और इलाके में हो जाता जहाँ पर रास्ते भी नहीं होते तो वहाँ पर क्या होता। आप देख लीजिए कितना जो हमारा असासा था आज, ये फारूक साहब की यहाँ पर ये एक फैक्ट्री थी जो एक खाली उसी के लिए एक एसेट नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि जिससे हमें ये पता चले कि ये वेल इक्विप्ड है। आप बता दीजिए, इस मॉडर्न एज में भी इनके पास वो चीजें नहीं है, वो टूल्स नहीं है जिससे ये यहाँ पर आग बुझा सके। खुदा न खास्ता अगर यही हादसा रात में जब सोए होते लोग, फिर लोग तो यहाँ पर जल भी गए। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।